राम राम, स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हिमांशी नेगी। फसल खरीद जारी है हरियाणा में रबी सीजन की प्रमुख फसलें गेहूं और सरसों की सरकारी खरीद इन दिनों पूरी रफ्तार से जारी है। मंडियों में किसानों की आवाजाही बढ़ी है और समर्थन मूल्य पर फसल की खरीद सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक स्तर पर भी व्यवस्थाएं सुदृढ़ की गई हैं। यह समय किसानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है जब उनकी मेहनत का उचित मूल्य उन्हें मिलना शुरू होता है। राज्य सरकार और संबंधित एजेंसियों द्वारा खरीद प्रक्रिया को सुचारू बनाए रखने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं। मंडियों में पर्याप्त बारदाना, तोल व्यवस्था और भुगतान प्रणाली को सरल बनाने की दिशा में काम किया गया है ताकि किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। इसी के साथ डिजिटल भुगतान के माध्यम से सीधे किसानों के खातों में राशि भेजने की व्यवस्था पारदर्शिता को भी बढ़ा रही है। सरसों और गेहूं दोनों ही फसलें हरियाणा की कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती हैं। ऐसे में उनकी समय पर और उचित मूल्य पर खरीद न केवल किसानों के मनोबल को बढ़ाती है बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी एक मजबूती प्रदान करती है। मंडियों में इस बार व्यवस्थाओं को लेकर किसानों की संतुष्टि भी देखने को मिल रही है, जो एक सकारात्मक संकेत है। कुल मिलाकर हरियाणा में जारी ये खरीद प्रक्रिया कृषि क्षेत्र में स्थिरता और विश्वास का माहौल बना रही है। आने वाले दिनों में खरीद का दायरा और गति बढ़ने की संभावना है, जिससे अधिक से अधिक किसानों को इसका सीधा लाभ मिल सकेगा और खरीदारी लगातार जारी है। 1 अप्रैल से प्रदेश में गेहूं और सरसों की खरीदारी शुरू हो चुकी है। सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है। एमएसपी पर यह खरीदारी की जा रही है। किसानों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो, इसके लिए इस बार सरकार की तरफ से नियमों में भी कई बड़े और अहम प्रावधान किए हैं। और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं चरखी दादरी से। सुरेंद्र, देखिए फसल खरीद शुरू हो चुकी है, आज तीसरा दिन है फसल खरीद का। ऐसे में अगर मंडियों की बात करूं, व्यवस्थाएं मंडियों में कैसी नजर आ रही हैं? किसानों में स्थिति संतोषजनक है क्या? सुरेंद्र, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हम चलेंगे पानीपत। हमारे साथ हमारे सहयोगी राजेश मजोका पानीपत से जुड़े हुए हैं। राजेश, देखिए फसल खरीद शुरू हो चुकी है और तीसरे दिन लगातार सरकारी खरीद हो रही है। मंडियों में फसल लेकर किसान लगातार पहुंच रहे हैं। वहां पर कैसी स्थिति देखने को मिल रही है? किसान कितने खुश नजर आ रहे हैं इस बार इस खरीद से? हिमांशु, मैं आपको बता दूं कि आज तीसरा दिन है जो गेहूं की खरीद जो है शुरू हो चुकी है और अभी तक मैं आपको बता दूं कि आवक ठीक तरह से शुरू नहीं हुई है, क्योंकि गेहूं की कटाई जो है अभी तक जो है खेतों में लगातार जारी है। उसके बाद जो है मंडियों में आने का सिलसिला शुरू होगा। अभी मैं आपको दिखा दूं कि जिस तरह देखिए पूरे शेड खाली पड़े हैं, बारदाने से शेड भरे हुए हैं। इक्का दुक्का जो है किसान ही अपनी गेहूं की फसल लेकर यहाँ पहुंच रहे हैं, क्योंकि अभी आवक जो है 2 से 3 दिन बाद यहाँ शुरू होगी, क्योंकि अभी जो है सीजन थोड़ा गेहूं की गर्मी से जो पकने का सीजन है वो अभी शुरू नहीं हुआ। दूसरी अगर बात की जाए तो मौसम से भी इस कटाई में फर्क पड़ा है, क्योंकि मौसम अभी बारिश का है। कुछ दिन पहले भी बारिश हुई तो कहीं ना कहीं खेतों में जो खड़ा गेहूं है वो अभी गीला है, उसके कारण कटाई नहीं हुई है और आवक भी अभी शुरू नहीं हुई है। मैं आपको बता दूं हिमांशी की 25,000 जो है हेक्टेयर जो भूमि पर यहाँ गेहूं की जो है बुझाई की गई है। उसके बाद जो यहाँ 13 मंडियां बनाई गई है, जो 3 मंडियों के बड़ी मंडियों के अलावा इसमें खरीद सेंटरों को मिलाकर 13 मंडियों पर यहाँ खरीद होगी और 2385 जो एमएसपी बनाया गया है उस पर यहाँ खरीदारी जो है की जा रही है। 2 कंपनियां हैं, एफोर्डर, तो उसके अलावा एक कंपनी और है वो इसकी खरीद कर रही है। इसके अलावा आड़ती भी जो है प्राइवेट खरीद कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर सारी व्यवस्था दुरुस्त की गई है। बारदाने से लेकर अगर आप बात करें तो यहाँ किसानों के लिए स्थायी अस्थायी कैंटीन की बात करें, सभी तरह की व्यवस्थाएं दुरुस्त है। अभी जो बरसात का मौसम में बदलाव हुआ है, ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, उसको लेकर भी यहाँ स्थिति एक प्रकार से मैं कहूंगा कि काबू में, क्योंकि दोनों तरह के जो शेड हैं उनको दुरुस्त किया गया है। किसी प्रकार को जो है गेहूं भीग ना जाए, बाहर पड़ा गेहूं उसको
लिए उसके लिए भी यहाँ प्रशासन द्वारा अच्छी व्यवस्था की गई है हिमांशी, क्योंकि किसानों के लिए यहाँ अगर बात की जाए तो जो किसान आता है रात को अपनी फसलों के साथ रुकता है, तो आड़तियों के शेड के आगे उनके लिए पंखे वगैरह की व्यवस्था की गई है, टॉयलेट पानी सबकी व्यवस्था यहाँ दुरुस्त कर ली गई है। कल से जो है आवक यहाँ शुरू होगी और किसान अपनी फसलों को एक अच्छे तरीके से बेच सकते हैं। जी जी, हमारे साथ हमारे सहयोगी सुरेंद्र बने हुए। सुरेंद्र, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए, फसल खरीद जारी है और इस वक्त वहां पर मंडियों में कैसी स्थिति देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, देखिए 1 अप्रैल से जो ही गेहूं की आवक शुरू हुई है, वो पहले 1-2 दिन धीरे रही, लेकिन अब मैं दिखाना चाहूंगा मेरे पीछे बिल्कुल मंडी में ढेर लगे हुए हैं आवक के। लेकिन कहीं ना कहीं अगर मैं मौसम की बात करूं तो सुबह चरखी दादरी में मौसम बिल्कुल आसमान में बादल छाए हुए हैं और कभी भी यहाँ बारिश हो सकती है। वहीं किसानों को चिंताएं सताई रही है, वहीं मार्केट कमेटी द्वारा पुख्ता इंतजाम करने के दावे भी किए जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो 2-3 दिन पहले बारिश हुई थी उसमें फसल सरसों की भीग गई थी, उसमें इंतजामों की बिल्कुल कोई व्यवस्था दिखाई नहीं दी। वहीं आड़तियों का भी यही कहना है कि व्यवस्था के नाम पर केवल गुमराह किया जा रहा है, हमें तिरपाल पूरी तरह नहीं दिए गए। जबकि मार्केट कमेटी के अधिकारी का कहना है कि तिरपाल वगैरह दे दिए गए हैं, शेड के नीचे जो फसल है उसको रखा जाएगा, भीगने नहीं दिया जाएगा। लेकिन 2-3 दिन पहले जो बारिश हुई थी उसने बिल्कुल पोल खोल दी। अब भी मौसम बिल्कुल बना हुआ है बारिश का और खुले में ये अनाज पड़ा हुआ है, कई हजार क्विंटल। और अगर मैं बात करूं यहाँ के प्रशासन की, तो प्रशासन द्वारा भी यहाँ आकर निरीक्षण किया गया था। 2 दिन पूर्व भी उपायुक्त यहाँ पहुंचे थे, उन्होंने यहाँ का निरीक्षण किया था और मंडी के जो अधिकारी है उनकी बैठक भी ली थी, उनको भी निर्देश दिए थे। लेकिन कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं को लेकर किसान भी नाराज नजर आए। उनका कहना है कि यहाँ पानी की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है और लाइटिंग की व्यवस्था नहीं है। यहाँ कहाँ किसान बैठेगा धूप में, या फिर बारिश होती है तो कहाँ रुकेगा, ये सब व्यवस्थाओं को लेकर भी किसानों ने आवाज उठाई है। जी बिल्कुल, हमारे साथ हमारे सहयोगी राजेश बने हुए। राजेश, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए, जिस तरीके से इस बार अगर हम फसल खरीद की बात करें, नियमों की बात करें, तो बदलाव देखने को मिला है। किसानों की सहूलियत के लिए ये बदलाव किए गए, लेकिन अगर हम जमीनी हकीकत की बात करें तो किसान इस बदलाव से कितने संतुष्ट नजर आ रहे हैं? क्या किसी तरीके की परेशानी का किसानों को सामना तो नहीं करना पड़ रहा? देखिए हिमांशी, मैं आपको बता दूं कि 3 जो बदलाव किए गए थे कि एक तो बायोमेट्रिक का, ट्रैक्टर की नंबर प्लेट का, और ऊपर से 3 जो लोगों की गवाही का या उनके विटनेस के लिए। और इससे सबसे बड़ा फायदा जो मैं आपको बता दूं कि जो दूसरे क्षेत्र है, जो दूसरे राज्य से सटे जिले हैं, उनकी मंडियों को होगा, क्योंकि जो बाहर से किसान आते थे, यानी कि मैं आपको बता दूं कि यूपी से जो किसान आता था, दूसरे स्टेट से जो किसान आता था, वो यहाँ आकर अपनी मंडी, यहाँ की मंडियों में गेहूं बेचता था। तो उससे कहीं ना कहीं जो है लोगों, जो किसानों को है लाभ मिलेगा। उनकी जो फसलें हैं उनकी पहले खरीद जो होगी, दूसरे किसानों की जो बाहर से आए हैं वो अपनी फसल यहाँ नहीं बेच पाएंगे। तो कहीं ना कहीं किसानों को बड़ा लाभ होने वाला है। और अब की बार जो है एमएसपी को भी बढ़ा दिया गया है, तो जिसको लेकर किसानों के अंदर एक देखा जा रहा है कि वो खुश नजर आ रहे हैं। अगर बात की जाए तो उनके जो गेहूं से लेकर जो बाहर की प्रणाली है, बायोमेट्रिक की प्रणाली है, सबको दुरुस्त कर लिया गया है, जिसके कारण किसानों को एक बड़ा जो खुशी का अनुभव देखा जा सकता है वो हुआ है। जी हिमांशु जी, राजेश, आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए शुक्रिया। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुरेंद्र चरखी दादरी से बने हुए हैं। सुरेंद्र, आपका मैं रुख करना चाहूंगी। देखिए, जिस तरीके से इस बार फसलों में और खरीद व्यवस्था में बदलाव किया गया है, मैं आपसे जानना चाहूंगी, मंडी में अगर किसानों के लिए फसल रखने की, अगर हम जमीन जगह की बात करें, तोल व्यवस्था की बात करें, बारदाने की बात करें, तो कैसी व्यवस्थाएं वहां नजर आ रही हैं? क्या किसानों को किसी तरीके की परेशानियों का तो सामना नहीं करना पड़ रहा? जी बिल्कुल, देखिए प्रशासन और मंडी के अधिकारियों द्वारा तो बिल्कुल दावे किए जा रहे हैं कि बिल्कुल पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। और जो नई पत्ती बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का जो काम चल रहा है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं प्रशासन द्वारा कहा गया है कि जो अवैध रूप से फसल बेची जाती थी उस पर कहीं ना कहीं रोक लगेगी। लेकिन किसानों द्वारा भी इस और सवाल किया गया कि एक कम पढ़े लिखे किसान द्वारा कैसे ये पत्ती को अपनाया जाएगा, अगर दूसरे का व्हीकल लेके आते हैं तो कैसे हम मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि वही ओनर होना चाहिए, वही उसी की फसल होनी चाहिए, ये सब नियम लागू हैं, तो हम कैसे इसको मैनेज कर पाएंगे। वही मंडी अधिकारियों का कहना है कि हमारे सहयोगी जो कर्मचारी हैं उनको काउंटर लगा दिए गए हैं और एक
किसानों को राहत भी दी है कि वो कोई भी 3 व्यक्तियों को चुन सकता है और वो उनको वेरिफिकेशन उनके तौर पे कर सकते हैं। अगर कोई किसान नहीं पहुंचता है तो उनकी जगह भी कोई भी किसान आकर फसल बेच भी सकता है। जी बिल्कुल सुरेंद्र, लेकिन देखिए अगर अगर मैं मौसम की अगर बात करूं अभी, तो मौसम को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। ऐसे में अगर व्यवस्थाएं यहाँ देखने को ना मिले तो किसानों की मुश्किलें भी बढ़ सकती है। सुरेंद्र, आपका तमाम जानकारी हम तक